साहब ने ठकुराइन को बहुत बड़ी बात बोल दी, जिसका अंदेशा ठकुराइन को नहीं था। ठाकुर साहब खड़े हुए, उन्होंने एक बार ठकुराइन की तरफ देखा और फिर कहा, ठकुराइन, इस गांव की भलाई के लिए, गांव पर आई हुई इस विपदा को दूर करने के लिए ठाकुर भवानी सिंह अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कल सुबह शमशान में प्रेत की पूजा करने जा रहा है। अगर आपको लगे ठाकुर भवानी सिंह सही है तो आप पीछे पीछे से हवेली और बाकी सब काम संभाल लेना, और अगर आपको अपने प्राणों की ज्यादा परवाह है तो फिर यहीं हवेली के कोने में रहना। ठाकुर भवानी सिंह वो शेर है जो पिंजरे में भी अपना शिकार खुद करके खाता है। मर्यादा के पिंजरे में अब तक बंद हूं, लेकिन इस मर्यादा को अपने पांव की बेड़ी बनाना उसे पसंद नहीं है। परिवार की मान मर्यादा और रीति रिवाजों का ख्याल करता आया हूं। आज तक आपकी हर बात को तवज्जो दी है, आपके हर आदेश को निवेदन मानकर मैंने पूरा किया है, लेकिन आज जब इतनी बड़ी विपदा है तब आप साथ देने के लिए मना कर रही हैं। सिर्फ गांव का सरपंच होने के नाते ही नहीं, सिर्फ भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नहीं, एक इंसानियत के नाते भी मैंने काफी सोचने के बाद यह फैसला लिया है। अगर गांव वाले आज ठाकुर भवानी सिंह का मान रखते हैं तो ठाकुर भवानी सिंह का भी फर्ज बनता है कि वो गांव वालों की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर इस मुसीबत में उनके साथ खड़ा रहे। हम अपने शयन कक्ष में जा रहे हैं, शाम का भोजन वहीं करेंगे और कल सुबह वहीं से हम शमशान के लिए प्रस्थान करेंगे। बाकी आपके विचारों की हमें प्रतीक्षा होगी, लेकिन कल सुबह तक, उसके बाद आप हमसे कोई उम्मीद न रखिएगा, और हो सके तो हमारे कड़े शब्दों को माफ कर देना, लेकिन यह कठोरता इस वक्त जायज है। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ठाकुर साहब ने बहुत कुछ कह दिया था। कहकर लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वो बाहर की तरफ निकल गए। ठकुराइन कुछ देर तक वहीं बैठी रही। ठाकुर साहब के इस व्यवहार पर थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी हवेली के प्रति और अपनों के प्रति प्रेम था, बल्कि गांव के प्रति उन्हें कोई लगाव नहीं था। दिमाग में टेंशन यह थी कि ठाकुर साहब अपनी बात के पक्के हैं। इस बात को वो अच्छी तरह से जानती थी। अगर ठाकुर साहब ने आज इतनी कड़वी बात बोली है तो वो इस बात पर भी अडिग रहेंगे। 5-7 मिनट तक सोचने के बाद ठकुराइन वहां से खड़ी हुई और धीरे धीरे कदमों से बहू रानी के कक्ष की तरफ जाने लगी। अंदर जाकर के कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गई। उधर ठाकुर साहब कुछ देर तक पलंग पर लेटे रहे और सोचने लगे। दुर्गा ने जब ठकुराइन के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी तो वो भी चिंतित हो गई। वो समझ गई थी कि जरूर ठाकुर साहब के साथ कोई टेंशन वाली बात हुई है, तभी माजीसा के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। दुर्गा ने प्यार से ठकुराइन से बात की। माजीसा, क्या हुआ? गुलाब से खिले चेहरे पर अचानक ये चिंता की लकीरें किस लिए? यह चेहरा अच्छा नहीं लगता। आपका खिला हुआ चेहरा इस हवेली की शान और शौकत को 4 चांद लगाता है। फिर यूं अचानक आपके चेहरे की चमक गायब होने का कारण क्या है? माजीसा, मुझे पता है कि परेशानियां बहुत हैं और आती जाती रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों को हमें डट करके सामना करना है। इस तरह से उदास और चिंतित होना अच्छी बात नहीं है। आप हमें बता सकते हो अगर कोई चिंता आपको खाए जा रही है तो। शायद बताने से आपका मन हल्का हो जाए और उसका कोई उपाय भी निकल आए। दुर्गा ठकुराइन के पैरों के पास बैठी थी। लाड कंवर अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई ठकुराइन की तरफ देख रही थी और ठकुराइन अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने दुर्गा की तरफ एक बार देखा और फिर वापस दूसरी तरफ देखने लगी। दुर्गा के विनम्र शब्द ठकुराइन के माथे की लकीरों को हल्का कर रहे थे। वो थोड़ी तन करके कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगी। ठाकुर साहब की बातें अभी माजीसा के दिमाग में घूम रही थीं और उधर ठाकुर साहब अपने शयन कक्ष में पलंग पर लेटे हुए चिंता में डूबे हुए थे। फिर कुछ सोचकर वो खड़े हुए, दरबान को पालकी लगाने का आदेश दिया। ठाकुर साहब ने अपना साफा उतारा, शीशे के सामने खड़े हुए, साफे की तह बनाकर सही तरह से सजाकर अपने सिर पर पहना।
तलवार को अपनी कमर पर लटकाया, मूंछों को थोड़ा ताव दिया और जरीदार जूती पहन के वो बाहर निकले। दरबान पालकी लिए तैयार खड़ा था। ठाकुर साहब पालकी में बैठे और मंदिर में चलने का आदेश दिया। गांव की गलियों में पैरों के घुंघरू बजाती हुई पालकी चल रही थी। छम-छम की इस आवाज से गांव वालों को पता चल गया था कि ठाकुर साहब गांव की सैर पर निकले हैं। गलियों से निकलते हुए ठाकुर साहब सीधे गांव के बड़े मंदिर पहुंचे, जहां पर पुजारी जी किसी से फोन पे बात कर रहे थे। ठाकुर साहब की पालकी जब मंदिर के सामने रुकी तो पुजारी जी ने फोन काटा और दौड़ कर आए। ठाकुर साहब की अगवानी की। ठाकुर साहब मंदिर के अंदर लंबे लंबे कदमों से चलने लगे। उनकी गंभीर मुद्रा को देखकर पुजारी जी समझ गए कि ठाकुर साहब जरूरी बात करने के लिए आए हैं। मंदिर में लगे आसन पर ठाकुर साहब और पुजारी जी आमने सामने बैठ गए। मंदिर के एक सेवक ने ठाकुर साहब को पानी पिलाया। फिर पुजारी जी ने ठाकुर साहब से बातचीत शुरू की। ठाकुर साहब, इस तरह से अचानक कोई जरूरी काम था क्या? आपके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि आप कुछ गहरा सोच कर आए हो। अभी भी आप चिंतन में ही हो। मैंने काफी विचार विमर्श किया अपने आप से और कल की आपकी पूजा के बारे में आपसे बातचीत करने आया हूं। पहले तो यह बताइए कि आपने पूजा करने वाले उन पंडित जी को बुला लिया क्या? हाँ, उनको बोल दिया है, वो टाइम पर आ जाएंगे। और आपकी तैयारियां कैसी हैं? कोई कमी हो तो आप मुझे शीघ्र बताइए। ठाकुर साहब, मैं अभी पंडित जी से बात कर रहा था। वो आज ही आ रहे हैं। बस कम चलने के कारण नाइट की सबसे लास्ट बस में आएंगे। उनसे मेरी सारी बात हो चुकी है। सामग्री मुझे मिल ही चुकी है। आपके आदमी आकर दे गए थे और कोई विशेष जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान रखिए, कल सुबह पूजा शुरू हो जाएगी और अगले एक सप्ताह के बाद हमारे गांव में आई हुई ये आफत लगभग दूर हो जाएगी। मैं भी ईश्वर से यही उम्मीद कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ये समस्या दूर हो जाए। अभी मैंने रास्ते में एक समाचार और सुना है, पास के ही गांव का, जहां पर एक साथ 5 बच्चे गायब हो गए। यह समस्या बहुत बड़ी है। आसपास के कई गांव इससे पीड़ित हो रहे हैं। जी ठाकुर साहब, ये मैं भी सुन चुका हूं। मैं जानता हूं ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये समस्या दूर हो जाए। बस आप पूजा में बैठने वाले जजमान का प्रबंध कीजिए। उसके बारे में क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है, इस गांव की भलाई करते हुए आज कितने साल हो गए। पूरा गांव इतना मान सम्मान देता है, सर आंखों पर बिठा रखा है। फिर आज इस काम में मैं कोई कमी क्यों छोड़ूंगा? आप इस चीज की चिंता छोड़ दीजिए। पूजा के लिए यजमान आपके सामने बैठे हैं। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब, आप क्या कह रहे हो? मेरे सामने पूजा के लिए कौन यजमान बैठा है? पुजारी जी, इस पूजा में मैं आपके साथ बैठूंगा। इस गांव के लिए मैं खुद आगे आकर यह काम संभालूंगा। ठाकुर साहब, ये क्या कह रहे हो आप? आपके ऊपर इतने बड़े घर की जिम्मेदारी है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। आप इस तरह अपने प्राणों को संकट में डालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? और घर पर छोटा बच्चा भी है, खतरा ज्यादा हो सकता है। ठाकुर साहब और पुजारी जी मंदिर में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। गांव पर आए हुए चुड़ैल के साये को उतारने के लिए जो पूजा करनी थी, उस पूजा में जब ठाकुर साहब ने खुद बैठने को कहा तो पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए। क्यों पुजारी जी, आप इतना अचरज में कैसे हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब मैं गांव का प्रतिनिधि हूं तो मैं इस पूजा में भी बैठकर गांव की समस्या को हल करने का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, वो बात नहीं है। आप इस पूजा में बैठने का जो फैसला ले रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। इसके लिए भी जिगर चाहिए होता है। मैं अचरज में इसलिए हूं कि आप गांव के किसी भी व्यक्ति को आदेश दे दें तो वो आपके सामने मना नहीं करता। फिर भी आपने खुद बैठने का निर्णय लिया है। ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। आपने अपना और अपने परिवार का नहीं सोचा। इसमें बलिदान कैसा है? आपने खुद कहा था कि इस पूजा में बैठने वाले व्यक्ति का कोई अहित नहीं होगा और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो फिर इसमें डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। मैं किसी और पर उंगली उठाकर उसको परेशान करूंगा,
हो सकता है वो व्यक्ति इन बातों पर विश्वास करें या ना करें। अब सबके दिल में झांककर तो हमने देखा नहीं है कौन हमारे बारे में क्या सोचता है या कौन इस प्रकार की पूजा पाठ के बारे में क्या सोचता है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कल को पूरे गांव के निशाने पर मैं ही आऊंगा ना। इससे तो अच्छा है कि मैं किसी को उंगली उठाने का मौका ही ना दूं और मैं खुद इस पूजा में बैठ जाऊं, जिससे कि गांव की समस्या का जल्दी से समाधान हो और गांव के लोगों का विश्वास भी बढ़े। ठाकुर साहब, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। मैं आपके विचारों की कदर करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि एक बार फिर सोच लीजिए। अगर आप इस पूजा में बैठोगे तो 7 दिन तक आपको बहुत से नियमों का पालन करना पड़ेगा। गांव के प्रतिनिधि होने के नाते उन नियमों का पालन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी मैं आपके इस निर्णय से खुश हूं कि मैं ऐसे गांव में रह रहा हूं जिस गांव का प्रतिनिधि इतना कुछ सोचता है। पुजारी जी, मैं अच्छी तरह से सोच विचार करके ही आपसे कह रहा हूं और अब भगवान के इस दरबार में बैठा हूं। भगवान को साक्षी मानकर मैं आपसे यह बात कह रहा हूं कि गांव का भी भला हो और मेरा नाम भी गांव में खराब ना हो। लोगों के दिल में मेरी इज्जत भी बनी रहे और गांव की परेशानी भी दूर हो जाए। यही सोचकर मैंने ये निर्णय लिया है। इसलिए आप इस बात पर ज्यादा चिंतित न हो। आप अपना काम कीजिए और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। रही बात नियमों की, तो आप एक बार मुझे बता दीजिए। बाकी किसी भी नियम से घबराकर या डर कर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, बल्कि आपकी हर बात मानकर इस पूजा में आपके साथ बैठूंगा और इस बुरी बला को गांव से दूर करके ही दम लूंगा। जी ठाकुर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और रही बात नियमों की, तो प्रेत पूजा के नियम थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन आपका संकल्प देखकर मुझे लगता है कि आपके लिए वो भी बहुत साधारण ही होंगे। सबसे पहले आपको इन 7 दिनों के लिए गांव का प्रतिनिधि किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आज से आप गांव की किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। आप एक साधारण जजमान बनकर पूजा करेंगे। 24 घंटे आप बाकी के सब झंझटों से दूर रहेंगे। इन 7 दिनों में आपको पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ना तो आपको किसी औरत को देखना है और ना ही किसी पार्टी या जलसे में आपको शामिल होना है। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। शराब और अन्य खाने पीने की वस्तुओं को छूना भी नहीं है। साथ ही इन 7 दिनों में आप वही भोजन करेंगे जो पूजा कराने वाले पंडित जी करेंगे, और 7 दिनों में आप अपने घर भी नहीं जा सकेंगे। यहीं मंदिर में या फिर उसी शमशान में आपको सोना होगा। पुजारी जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब थोड़ी चिंता में दिखाई दिए, क्योंकि वो अब तक इन नियमों को बहुत साधारण समझ रहे थे, लेकिन नियम तो वाकई में हार्ड थे। ठाकुर साहब सोचने लगे कि अगर अब मानस पलट दिया तो फिर पुजारी जी के सामने उनकी किरकिरी भी हो जाएगी। सबसे हार्ड यह था कि 7 दिन उनको घर भी नहीं जाना है, मंदिर में ही रहना है, साधारण भोजन करना है। आज तक ठाकुर साहब ने कभी यह नहीं किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और पुजारी जी से कहा, ठीक है पुजारी जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नियम आप बता रहे हैं उनका मैं पूरी तरह से पालन करूंगा और गांव की समस्या को दूर करने में हर संभव कोशिश करूंगा। आप बस आगे का काम कीजिए। किसी प्रकार की नियम की आप चिंता मत कीजिए। जी ठाकुर साहब, आपके रहते मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नियम आप बता रहे हैं उनका मैं पूरी तरह से पालन करूंगा और गांव की समस्या को दूर करने में हर संभव कोशिश करूंगा। आप बस आगे का काम कीजिए। किसी प्रकार की नियम की आप चिंता मत कीजिए। जी ठाकुर साहब, आपके रहते मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आप पर पूरा यकीन है। जिस काम में आप हाथ डालते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। अभी पंडित जी आने वाले हैं, आप कुछ देर और रुक जाइए ताकि आप उनसे बातचीत करके निश्चिंत हो सकें। ठाकुर और पुजारी जी मंदिर में बैठे आपस में बातचीत करते हुए छोटे पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। उधर हवेली में चिंता में उदास चेहरा लिए हुए ठकुराइन पलंग पर सो रही थी। दुर्गा उनके पैरों में बैठी हुई उनके पैर दबा रही थी और उनसे बातचीत कर रही थी। ठकुराइन को चिंता यह थी कि पूजा में बैठने पर ठाकुर साहब को कुछ हो न जाए, क्योंकि उस चुड़ैल का डर तो उनके मन में बैठ ही गया था।
अब वो डर और बढ़ रहा था कि कहीं ठाकुर साहब को कुछ हो गया तो। आसपास के गांव में बच्चों के इस तरह से गायब होने की खबरें जोर पकड़ने लगी थीं, जो कि हवेली तक भी पहुंच रही थीं। और इन घटनाओं के ज्यादा बढ़ने से ठकुराइन के मस्तिष्क की नसें और ज्यादा तन रही थीं। माँ जी साहब, मैं तो कह रही हूँ कि आप इतनी चिंता मत कीजिए। ठाकुर साहब जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। और पुजारी जी हैं ना, उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं होगा ऐसा। तो फिर आप क्यों इतनी टेंशन में हो? आप घर का ख्याल रखिए। ठाकुर साहब पूजा पाठ करवा करके हमारे हवेली और पूरे गांव पर से चुड़ैल का साया बहुत जल्दी उतार देंगे। यह सबके लिए खुशी की बात होगी। आपके दिमाग की टेंशन मैं समझ रही हूँ, लेकिन पिता को ही अपने कंधे पर सारा वजन लेकर के चलना पड़ता है। और ठाकुर साहब इस वक्त इस गांव के पिता हैं। यह बात तो आप भी जानते हो। दुर्गा, तू ठीक कह रही है। मैं भी इस बात को समझती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं क्या करूँ? ठाकुर साहब अगर पूजा में बैठेंगे तो मैं घर का ध्यान कैसे रखूंगी? मेरा दिमाग तो हर वक्त उनके साथ रहेगा ना। पता नहीं कब किस प्रकार की चुड़ैल आकर के क्या कर दे। माँ जी साहब, यही मैं आपको समझा रही हूँ। आपकी चिंता जायज है, लेकिन पुजारी जी ने भी तो कहा है ना कि पूजा में बैठने वाले व्यक्ति का कोई अहित नहीं होगा। फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो? और पूजा कौन सी रात में होने वाली है? पूजा तो दिन में ही होगी। अगर दिन में पूजा होगी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी घबराने वाली कोई बात है। घबराहट तो हो रही है। दुर्गा, तू देख कर आ, ठाकुर साहब यहीं हैं या बाहर निकल गए? माँ जी साहब, वो बाहर निकल गए उसी वक्त। अभी बाहर गई थी तो मैंने देखा था वह अपने कक्ष में नहीं हैं। शायद वह पुजारी जी से बात करने गए होंगे। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत कीजिए। उसके बाद जब ठाकुर साहब आएंगे तो उनसे फिर बात करेंगे। देखें, अगर वह मान जाएंगे तो अच्छी बात है। मैं भी कोशिश करूंगी आपकी टेंशन को दूर करने की। आप आराम कीजिए अब। दुर्गा ठकुराइन के पैर दबाकर उनको सुलाने लगी और उधर मंदिर में दूसरे पंडित जी पहुंच चुके थे। ठाकुर साहब और पुजारी जी पहले से बैठे आपस में बात कर रहे थे। ठाकुर साहब ने पंडित जी की अगवानी की और उनको बिठाया। जलपान के बाद आपस में वो लोग बातचीत करने लगे। पंडित जी, मैं ठाकुर भवानी सिंह, इस गांव का सरपंच। जिस काम के लिए आपको बुलाया है उसके बारे में तो पुजारी जी ने आपको बता दिया होगा। अब आप बताइए किस तरह से आप इस काम को करोगे। बहुत बड़ी चिंता है जो इस वक्त पूरे गांव पर छाई हुई है, बल्कि आसपास के कई गांवों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आपको पूरी तरह से इस चुड़ैल को नष्ट करना है। जी ठाकुर साहब, पुजारी जी से मेरी बात हो गई है। सब कुछ उन्होंने मुझे बता दिया और आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, ये काम हो जाएगा। बस कल शाम को दिन ढलते ही हम पूजा शुरू कर देंगे। पूजा में बैठेगा कौन, ये आप लोगों ने तय कर लिया ना? क्या कल शाम को? इसका मतलब आप पूजा रात में करोगे, वो भी शमशान में? हाँ ठाकुर साहब, पूजा तो रात को ही होगी। शमशान में प्रेत पूजा करनी है तो रात का ही समय होगा ना। इतना तो आप भी समझते होंगे। दिन में तो देव पूजा की जाती है, इसीलिए तो मुझे मजबूत दिल वाले यजमान की जरूरत होगी, क्योंकि पूजा के वक्त किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है। लेकिन पुजारी जी ने तो रात का नहीं कहा था। पूजा में तो मैं बैठने वाला हूं, किंतु रात के समय ये कैसे संभव होगा? रात को तो शमशान में बहुत ज्यादा डर होता है। पुजारी जी शायद आपको ये बताना भूल गए होंगे कि पूजा रात को होगी, और डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको दिल मजबूत रखना होगा। बाकी आप सोच रहे हो उतना खतरा नहीं है। कमजोर दिल वाला व्यक्ति तो जरूर डरता है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं आप इस गांव के प्रतिनिधि हो और आप साहसी भी हो। आप इस पूजा में बैठ रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बल मिलेगा आपका साथ देखकर। और कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 7 दिनों की बात है। मैं भी तो आपके साथ रहूंगा ना। जी पंडित जी, वो तो मैंने ठाकुर साहब को बता दिया है, नियम वगैरह सब। लेकिन एक बार आप फिर से बता दीजिए, शायद मुझसे कोई भूल हो जाए। पूजन सामग्री जो आपने मुझे बताई थी वो मैंने मंगवा ली है, आप एक बार वो भी देख लीजिए।
अगर उसमें कोई वस्तु आपको और मंगवानी है तो अभी बता दीजिए, वो सब आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि गांव की समस्या का जल्दी ही समाधान कीजिए। जी पहले तो आप पूजन सामग्री बताइए, मैं देख लेता हूं। और नियम वही हैं जो मैंने आपको फोन पर बताए थे। मैं दोबारा बता देता हूं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंडित जी ठाकुर साहब को नियम फिर से बताते हैं और पूजन सामग्री को चेक करते हैं। सब कुछ सही था। बातचीत होने के बाद पंडित जी और पुजारी जी दोनों को हवेली में खाने का न्योता देकर ठाकुर साहब फिर से अपनी पालकी में सवार होकर हवेली की तरफ आते हैं। शाम का समय हो रहा था। सूरज अपनी सुनहरी किरणें समेटकर अस्तांचल में डूब रहा था और ठाकुर साहब मस्तिष्क में चिंता लिए हुए अपनी हवेली की तरफ चल रहे थे। घर में ठकुराइन भी टेंशन में डूबी हुई थी और बाहर ठाकुर साहब। सोचते हुए ठाकुर साहब हवेली में पहुंच गए और अपने काम में लग गए। दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि शमशान पूजा में कैसे शामिल होंगे। ठकुराइन पहले से मना कर चुकी हैं, अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वो नहीं आएंगी। और अगर जरूरत पड़ने पर ठकुराइन पूजा में शामिल नहीं हुई तो ठाकुर साहब की इज्जत पूरे गांव के सामने मिट्टी में मिल जाएगी। गांव के किसी और आदमी को ठाकुर साहब जबरदस्ती भेज नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह स्वार्थ था नहीं। खैर, रात का भोजन हुआ। पुजारी जी और नए आए हुए पंडित जी दोनों हवेली में आए। ठाकुर साहब ने खूब आव भगत की, अच्छे पकवान बनवाकर दोनों को भोजन करवाया और भोजन करने के बाद दोनों मंदिर चले गए। ठाकुर साहब भी भोजन करके सो गए। रात्रि के समय ठाकुर साहब विचारों में खोए हुए थे। बार बार उनके मन में ठकुराइन की बातें आ रही थी। इतने वर्षों में ठकुराइन को अच्छी तरह से जानते थे कि वो एक बार किसी काम का मना कर देती है तो उसके बाद वो काम नहीं करती है। इसलिए ठाकुर साहब चिंता में थे। नींद उनकी आंखों से दूर थी। सोच रहे थे कि ठकुराइन की जरूरत ना ही पड़े तो ठीक रहेगा। यही सोचकर वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। ठाकुर साहब इन्हीं विचारों में खोए हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी। वो उठे, लघु शंका से निवृत्त हुए और वापस आकर के सो गए। अपने माइंड से उन सभी चिंताओं को दूर किया और नींद आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर साहब की आंखें भारी होने लगी। देवी मां का सुमिरन करके वो सो गए। सुबह पक्षियों की चहचहाहट के साथ ठाकुर साहब की आंखें खुली। आज वो लेट उठे थे। हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी में तैयार हुए और रोजाना रूटीन के अनुसार गांव का चक्कर लगाने चले गए। गांव की हर गली चौराहे पर जितने भी लोग मिले सब ठाकुर साहब को सलाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठाकुर गांव के मुख्य आदमियों को शाम की पूजा के बारे में बताते हैं कि आज से 1 सप्ताह गांव के शमशान में पूजा होगी। ग्राम पंचायत ऑफिस में पहुंचकर ठाकुर साहब बैठे, जहां सभी पंच हर रोज की तरह ठाकुर साहब से पहले ही मौजूद थे, जो गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श किया करते थे। ठाकुर साहब ने आज पंचों से इस विषय में चर्चा की। सभी ने ठाकुर साहब के फैसले को सराहा और उसके लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही आसपास के गांव में फैल रही खबरों से भी ठाकुर साहब को रूबरू करवाया। ठाकुर साहब, आपका ये कदम बहुत ही नेक और हिम्मत वाला है। हम सब इसकी सराहना करते हैं। लेकिन हमारी पंचायत के पड़ोसी गांव से कल खबर आई है कि वहां एक साथ 5 बच्चे गायब हो गए। मुझे लगता है आपको वहां भी एक राउंड लगाकर आना चाहिए। हालांकि खबर मिलते ही मैंने उन सभी से बातचीत की थी। फिर भी अगर हम साथ जाएंगे और उन सभी घर वालों से मिलेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ, बिल्कुल जाएंगे, ये तो हमारा फर्ज बनता है। और मैं तो कहता हूं कि इसमें ज्यादा सोचने विचारने की कोई बात है ही नहीं। अभी हम सब यहां बैठे हैं तो हम सब साथ ही जाएंगे। इससे गांव वालों का हौसला भी बढ़ेगा और जितनी हो सके उतनी मदद भी हम उन लोगों की करेंगे। ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए हम जो पूजा पाठ करने जा रहे हैं उसमें भी आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। तो शाम के समय आप लोग भी उपस्थित हो जाइए। जी ठाकुर साहब, जरूर। हमारे गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों की रक्षा करना और उनके दुख दर्द में शामिल होना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। हम जरूर इस प्रयास में आपके साथ हैं और हर संभव कोशिश करेंगे कि यह समस्या खत्म हो जाए। ठाकुर साहब और सभी पंच आपस में सलाह मशवरा करके उसी वक्त निकल गए
और पड़ोसी गांव में जाकर के उन्होंने मदद की घोषणा की। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि वो इस समस्या के समाधान के लिए आज से ही कोई विशेष कार्य कर रहे हैं। लोगों को ठाकुर साहब की बात पर यकीन था और उम्मीद के मुताबिक सभी लोग बहुत खुश हुए। खैर, जैसे तैसे शाम हुई। ठाकुर साहब मंदिर में पहुंच गए। पुजारी जी और पंडित जी तैयार थे। सारी सामग्री लेकर के वो ठाकुर साहब के साथ शमशान की तरफ रवाना हुए। ठाकुर साहब के साथ करीब 50 लोग और थे। सभी पंच और उस गांव के लोग शामिल थे। उनको देखकर पंडित ने रास्ते में ठाकुर से बात की। ठाकुर साहब, माफी चाहूंगा, लेकिन हमारे साथ शमशान में ये सारे लोग नहीं जा सकते। जहां पूजा करेंगे वहां पर इस तरह की भीड़ नुकसानदायक हो सकती है। आप अपने इन सारे चाहने वालों को यहीं पर छोड़िए ताकि हम आराम से सारी पूजा पाठ कर सकें। लेकिन पंडित जी, ये सब तो सुरक्षा के लिए ही है। कहीं कुछ अनहोनी हुई तो ये लोग हमारे काम आएंगे, इसलिए सारे लोग साथ हैं। इन सबको मैंने ही बोला था साथ चलने के लिए। ठाकुर साहब, अगर वहां कुछ अनहोनी हुई तो ये सब लोग रोक नहीं पाएंगे, जबकि ये लोग भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। आप सोच लीजिए, आप इनको गांव की निगरानी के लिए रख सकते हो, लेकिन शमशान के अंदर ये लोग नहीं जा सकते। हाँ तो ठीक है, उनको हम वहां से दूर रख लेंगे थोड़ा। शमशान घाट के अंदर वो लोग नहीं जाएंगे। मैं लोगों से बातचीत कर लेता हूं। अभी चलिए, सूर्यास्त हो चुका है, कहीं हमें विलंब ना हो जाए। हाँ चलिए। ठाकुर साहब ने अपने आदमियों को गांव से निकलते ही रुकने का आदेश दिया और निगरानी रखने को भी कहा। खुद पंडित जी के साथ शमशान में प्रवेश कर गए। पुजारी जी और पंडित जी ने शमशान में एक जगह को साफ किया और वहां पर एक हवन कुंड बनाया। ठाकुर साहब वहां बने एक चबूतरे के ऊपर बैठे सब देख रहे थे। 1 घंटे में सारी तैयारी करके पंडित जी ने ठाकुर साहब को बुलाया। ठाकुर साहब, आइए, अब हम पूजा शुरू करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं मंत्रों का उच्चारण करूं, मेरे पीछे पीछे जितना हो सके उतने शब्दों को पकड़कर आप भी उच्चारण करना। आप अपना ध्यान इधर उधर कहीं मत भटकाना। या तो आप मेरी तरफ देखते रहना या फिर हवन कुंड की तरफ। बाकी कहीं आप अपनी नजर मत चलाना। जब तक मैं न कहूं तब तक आपको स्थिर बैठे रहना है। जी पंडित जी, आप तनिक भी चिंता ना करें। पंडित जी ने पूजा शुरू की। अभी लगभग 5 मिनट ही हुए होंगे कि दक्षिण दिशा की तरफ से भयानक आंधी उठती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर पुजारी जी कांपने लगे। उन्होंने पंडित जी को इशारा किया। पंडित जी भी ये देख करके थोड़ा घबराए। आमतौर पर दक्षिण दिशा से कभी कोई तूफान नहीं आता, लेकिन इस वक्त भयानक अंधकार में भी वो तूफान दिखाई दे रहा था और उसकी गूंज साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो किसी बड़ी घटना के बारे में बता रही थी। पंडित जी समझ गए कि क्या होने वाला है। ठाकुर साहब ने भी उस तरफ देखा और फिर पंडित जी की तरफ। ठाकुर के साथ पुजारी जी और पंडित जी दोनों की आंखों में एक अनजान डर साफ दिखने लगा। दक्षिण दिशा से उठती आंधी ने ठाकुर साहब को तो डराया ही, साथ ही पंडित जी के भी पसीने छूटने लगे। पंडित जी ने पुजारी जी को इशारे से अपने पास बुलाया और कान में कुछ कहा। पुजारी जी दौड़े और शमशान में इधर उधर कुछ देखने लगे। तूफान की गूंज अब बहुत नजदीक सुनाई देने लगी। पंडित जी ने सामने बिछी हुई सामग्री को समेटा और अपने झोले में रख लिया। पंडित जी, क्या हुआ? आपने पूजा सामग्री को समेटा क्यों? पंडित जी कुछ बोले नहीं। वो पुजारी जी की तरफ देखने लगे। पुजारी जी नई चिता की राख लेकर आए। उन्होंने राख पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने आंखें बंद करके उस राख पर कुछ मंत्र मारे और उसके बाद पुजारी जी को इशारा किया। पुजारी जी ने तीनों के चारों तरफ उस राख का गोल घेरा बनाया और उसके अंदर बैठ गए। वो भयानक आंधी अब बहुत नजदीक आ चुकी थी। हवा की सनसनाहट के साथ कुछ अजीब सी हंसी की आवाजें भी आ रही थी। उस घेरे के चारों तरफ अंधड़ का अंधेरा छा गया था, लेकिन पंडित जी के बनाए हुए उस घेरे में धूल भी नहीं आई। ठाकुर साहब इधर उधर देखने लगे। उनको पंडित जी की योग्यता पर यकीन होने लगा। सोचने लगे कि पंडित जी के पास तंत्र मंत्र की ताकत तो है, लेकिन उनका शरीर कांप रहा था। साथ ही पुजारी जी भी अचरज में थे कि इतनी भयंकर आंधी होने के बाद भी उस घेरे में बैठे तीनों लोगों पर उसका असर नहीं हुआ।
कभी तो उनके शरीर में भी छूटी हुई थी। उन्होंने भी ऐसा अंधड़ पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन पंडित जी शांत बैठे हुए थे। आंखें बंद करके वो कुछ बोल रहे थे। करीब 10-15 मिनट तक तेज आंधी चलने के बाद शांत होने लगी। आंधी का जोर कुछ कम हुआ और उसके साथ आ रही आवाज भी शांत हो गई। आसमान में उड़ रही धूल धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। पंडित जी ने पुजारी जी को पास में रखे लोटे के जल से इधर उधर छींटे मारने का इशारा किया और खुद वापस झोले से सामग्री निकाली और सजाई। फिर से पूजा शुरू की। पंडित जी ने शांति पाठ का जाप किया और ठाकुर साहब को देखकर बोले, ठाकुर साहब, घबराने की जरूरत नहीं है। आधी रात को हम शमशान में बैठे हैं तो कुछ हरकतें होंगी, लेकिन आपको सिर्फ शांत बैठे रहकर मेरे इशारे पर सारा काम करना है। जी पंडित जी, अब तो थोड़ा जी अपनी जगह बैठ गया है। यकीन है कि आपके साथ रहते कोई समस्या नहीं होगी। आप शुरू कीजिए, मैं आपके अनुसार ही पूजा करूंगा। इधर ठाकुर साहब पूजा में थे और उधर गांव के चौराहे पर बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। आसपास के गांव से उड़ती खबर पर चर्चा हो रही थी और डायन को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अरे रामलाल, आज तेरे सासरे में भी तो एक बच्चा गायब हुआ है, कुछ पता लगा उसका? ना रे भाई, कठे पतो लागबा की जगह है। क्यों, क्या हुआ? गांव के लोगों ने छानबीन नहीं की क्या? भाया, कोई मर्द ना है उस घर में, बाहर गांव कमाई के वास्ते गए हैं। अब सबके भाग में ऐसे ठाकुर थोड़ी ना है जो गरीबों की पहले सुने। हाँ भाई रामलाल, यह बात तो चौकी कही है। अपने ठाकुर साहब तो देवता आदमी है, राम राज है अपने गांव में। तभी देखो आज बिना अपनी परवाह किए मसान में रात को पूजा कर रहे हैं ताकि गांव की समस्या का समाधान हो। हाँ भाया, साची बात है। अपने तो पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे जो ऐसे सरपंच मिले, नहीं तो आजकल अपना घर भरने के अलावा कौन किसकी सोचता है। पर अपने ठाकुर साहब तो हर गरीब अमीर को बराबर रखकर गांव का काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं। भाइयों, यहां बैठे रहने से तो अच्छा है कि हम गांव का एक चक्कर लगाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम तो यहां हैं और पीछे से कोई कांड हो जाए। टाइम ऐसा चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ भैया, बात तो चौकी है। चलो फिर गांव रो चक्कर लगावे। चौराहे पर इकट्ठा सब लोग आपस में विचार करके गांव का चक्कर लगाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। उधर पंडित जी अब ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार के साथ पूजन में लीन थे और ठाकुर भी अब संभल गए थे। एक डर शुरू में पैदा हुआ, लेकिन इस वक्त शांति से पूजा हो रही थी। इधर सभी लोगों ने तय किया कि 4-4 लोग एक साथ गांव की हर गली से निकलेंगे ताकि एक साथ सभी गलियों में निगरानी हो जाए। तय करके वो लोग आपस में बंट जाते हैं और गांव की गलियों में पहरा लगाने लग जाते हैं। आधी रात बीत रही थी और सुनसान गलियों में सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। सनसनाती हवा का झोंका बार बार डरा रहा था। झिझकते और डरते हुए 4 लोग आपस में हाथ पकड़कर गलियों से निकल रहे थे। एक गली से जब लोग गुजरे तो अचानक से एक घर से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो चौंक कर रुक गए। अरे सुखराम, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ भाई, बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। रात के इस वक्त बच्चा क्यों रो रहा होगा? भाई घर में है तो भूख से रोया होगा, घर से बाहर तो है नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि घर वाले सो रहे हों और कोई बच्चे को ले जाने की चेष्टा कर रहा हो। हाँ यार, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या करें, अंदर जाएं? मुझे तो लगता है कि जाकर देखना चाहिए। कहीं कुछ गलत हो गया तो ठाकुर साहब भड़केंगे कि हमने गांव का ध्यान नहीं रखा। हाँ यार, ये भी सही है। चलो फिर अंदर चलकर देखते हैं। हाँ चलो, देख ही लेते हैं कि क्या मामला है। चारों लोग दौड़कर घर के अंदर घुसते हैं। लकड़ी की बनी मेड़ को पार करके 2 कमरों का घर था, जहां आंगन 3-4 फीट ऊंची ईंटों की दीवार से घिरा हुआ था। आंगन में 3 चारपाई थी। एक चारपाई पर एक बच्चे के साथ एक औरत सो रही थी, तो दूसरी पर 3 बच्चे सो रहे थे जो करीब 10 वर्ष की उम्र के भीतर ही थे। तीसरी चारपाई पर भी औरत सो रही थी। अचानक से घर में 4 लोग घुसे तो पैरों की तेज आहट से एक महिला जाग गई। कौन है भाया? अरे दादी, वो सुखराम है। बेटा ई टेम ईसो के काम हो गयो हो। दादी, वो टाबर किया रो रहे हैं। अरे बेटा, के गांव में खबर फैली है
रात ना सोबा ही कोनी देवो। दादी ई टावर के रोने की आवाज सुनकर आए हैं, पहरा दे रहे थे। ठाकुर साहब का ऑर्डर है कि गांव का पहरा देना है। आ तो ठीक बात है भाया, पर ई घर में कठे डाकड़ आव है, छोरियां ही छोरियां हैं। बेटे के घर में होव है यो सब खेल तो। सही बात है दादी, पर हमें तो पता नहीं था ना कि आपके घर में सिर्फ बेटियां ही हैं। बच्चे की रोने की आवाज ने इतनी रात को अंदर आने पर मजबूर कर दिया। वो बात है दादी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। आपने सुना ही होगा 2 दिन पहले गांव में क्या हुआ था, इसलिए आना पड़ा। माफी दीजिए, चलते हैं। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। अरे बेटा, एक तो ई उम्र में कुछ दिख ना, ऊपर से ओ रोग, और जाओ गांव को ध्यान रखो, पर यहाँ आधी रात ना कोई की नींद खराब मत करो। ठीक है दादी, माफी। दौड़कर वो लोग वापस घर से बाहर निकल जाते हैं और गली में आगे बढ़ते हैं। दादी की बात से वो चिंतित थे कि जिस घर में बेटी होती है वो लोग आज भी पुरानी सोच से दुखी होते हैं, और इस वक्त गांव में जिस अनजान डायन का खौफ था वो भी सिर्फ बेटों को ही उठा रही थी। इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। आपस में बातचीत करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने से एक बिल्ली भयानक आवाज करती हुई गुजरी। उसको देखकर वो थोड़े रुक गए, फिर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने लगे कि सामने से एक महिला के जाने का एहसास हुआ। वो इतनी तेज रफ्तार से गुजरी कि ठीक से दिख नहीं पाई। अरे भाया, वो क्या गया इधर से? मुझे तो लग रहा है कि वो डायन ही है। चलो उसका पीछा करते हैं। लेकिन उसकी स्पीड देखी, वो कितनी तेजी से गई है। हम कहां पकड़ पाएंगे उसको? अरे यार, हम चल रहे हैं और वो शायद दौड़कर निकली है। हम भी दौड़ेंगे तो उसको देख पाएंगे, पता तो लगाएं कि माजरा क्या है। हाँ सही है, चलो वो इसी दिशा में गई है। तभी पास के एक घर से किसी महिला के रोने की आवाज आई। हाय राम, मारे कलेजे के टुकड़े ना ले गई रे। आवाज सुनकर वो चारों ठिठक गए। अब पक्का हो गया था कि वो डायन ही थी और अभी इसी घर से कोई बच्चा लेकर भागी है। लेकिन अब उसका पीछा करें या फिर इस औरत को संभालें? असमंजस में पड़े वो लोग सोचने लगे कि क्या किया जाए। इधर बिलखती हुई महिला थी और सामने से गुजरी महिला अनुमानित वो डायन थी। दोनों तरफ जाना जरूरी था, लेकिन कैसे जाएं? समस्या थी कि लोग 4 ही थे, और अगर आधे हुए तो भी काम सही नहीं है, क्योंकि कौन से 2 आदमी जान जोखिम में डालकर उस डायन का पीछा करें। बाकी के लोग गांव की अन्य गलियों में थे। सोचते हुए उनमें से एक ने कहा, भाइयों, इस तरह सोचने में टाइम खराब करोगे तो कैसे चलेगा? ज्यादा जरूरी यह है कि उस डायन का पीछा किया जाए, लेकिन इधर बच्चे के गम में कहीं ये महिला कोई गलत कदम ना उठा ले। यह भी तो जरूरी ही है कि इसको कोई संभाले। और जिस तरह से ये अकेली रो रही है, मुझे लगता है कि इसके घर में कोई मर्द सदस्य इस वक्त है नहीं। शायद बाहर गया हो और ये बेचारी अकेली घर में हो। लेकिन किसी नवजात बच्चे के साथ अकेली महिला कैसे हो सकती है? कोई तो होगा घर में। अब ये तो घर के अंदर जाने पर ही पता लगेगा, लेकिन रोने की आवाज तो एक ही आ रही है। अब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी से कुछ सोचो। या तो फिर मैं कहता हूं कि उस डायन का ही पीछा करें, ताकि कम से कम बच्चे को तो बचाएं। एक काम हो सकता है, हम में से कोई एक यहां रुककर उसको संभाल सकता है और 3 लोग उस डायन के पीछे जाएं, तो ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक है। तो तुम यहीं रुको सुखराम, हम उस डायन के पीछे जाएंगे। दोनों काम हो जाएंगे, और अगर हमारे साथी पीछे से आए तो उनको भी इसी रास्ते से भेज देना। हाँ, अब तुम लोग निकलो और पूरी बहादुरी से उस दिन की तरह उसका सामना करना। वो बिल्ली, कुत्ता कुछ भी बन सकती है, लेकिन बच्चे को बचाना। सुखराम उपदेश देता रहा और वो तीनों उसकी आधी अधूरी बात सुनकर दौड़ पड़े, जो कि जरूरी भी था। अगर डायन ही होगी तो फिर इतना समय लगाने के बाद हाथ आना मुश्किल है। फिर भी मन में विश्वास और जोश लेकर 3 लोग उसके पीछे दौड़े। इधर सुखराम दौड़कर उस घर में गया जहां वो औरत गला फाड़ फाड़ कर बुरी तरह रो रही थी। सुखराम आंगन में गया तो देखा कि एक और महिला थी जो उस औरत की सास थी, और वो आंगन में बेहोश पड़ी थी। इसका मतलब यह था कि बच्चे को ले जाने वाले के साथ इन दोनों का झगड़ा हुआ था, या फिर थोड़ी खींचतान जरूर हुई थी। बच्चे की मां के तन पर आधे कपड़े थे और वो आंगन में गिरी हुई बेतहाशा रो रही थी। सुखराम दौड़कर कमरे में जाता है और एक चादर उसे दिखाई देती है।
वो चादर उसने उस महिला को उड़ाई और उसको संभाला। चारपाई पर उसको बिठाकर सुखराम ने उस वृद्ध महिला को संभाला। थोड़ा हिलाने डुलाने से वो ना उठी तो पानी लाया और उसके मुंह पर छिड़का। पानी डालते ही वो वृद्धा हड़बड़ाकर उठी और चिल्लाने लगी, अरे अरे कोई बचाओ, मेरे बेटे को कोई बचाओ। हे राम, हमने क्या बुरा किया जो तू हमारे साथ इतना कठोर बन रहा है। अरे काकी संभाल खुद को, कुछ नहीं होगा। उसके पीछे गांव के आदमी गए हैं, जल्दी ही उसको पकड़ लेंगे। अरे बेटा, उसको क्या पकड़ लोगे, वो तो भयानक डायन है, लंबे लंबे दांत और नाखून वाली, बिजली की तरह दौड़ती है, हवा से भी तेज। वो कैसे पकड़ में आएगी? आ जाएगी काकी, तुम टेंशन मत लो। उसके लिए पूरा जाल बिछा रखा है हमने। पूरे गांव के लोग जाग रहे हैं इस समय और ठाकुर साहब भी उसको पकड़ने के लिए पूजा कर रहे हैं। आप भाभी जी को संभालो। आप खुद समझदार होकर ऐसे करोगे तो फिर भाभी जी को कौन संभालेगा? सुखराम बुढ़िया को खड़ा कर देता है और फिर बच्चे की मां के पास जाता है। चादर ओढ़े हुए वो अभी तक रो ही रही थी। सुखराम ने उसके कंधे को पकड़कर झिझोड़ा और कहा, भाभी संभाल खुद को। इस हालत में इस तरह से थोड़ी ना करते हैं, और ऐसे करने से क्या होगा बता? ऐसे बच्चा वापस आ जाएगा क्या? थोड़ा सब्र रख, ईश्वर पर भरोसा रख, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। सुखराम अंदर उनको दिलासा दे रहा था कि भागते हुए 10-15 आदमी और आ गए। शायद वो रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर इस तरफ दौड़े थे। सुखराम ने उनको बाहर गली में देखा तो आवाज लगाई और खुद उनकी तरफ गया। अरे क्या हुआ सुखा, तू इस वक्त यहाँ? कुछ हुआ है क्या? किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी थी। हाँ, अभी अभी वो डायन मनसी दीदी के पोते को ले गई। मैं यहाँ इनको संभालने रुक गया और 3 जने उसके पीछे गए हैं। आप लोग भी बिना टाइम लगाए इस रास्ते से जाओ, अभी अभी गए हैं वो लोग। हे भगवान, ये क्या बखेड़ा जन्मा है गांव में। और सुखराम, तू ये कैसे कह रहा है कि वो डायन है? क्या देखा तुमने? भाई, मनसी दीदी कह रही थी कि बड़े दांत और बड़े नाखून, कुछ ऐसा ही बता रही थी। उन्होंने देखा था। लेकिन ये बातें करके टाइम क्यों लगा रहे हो? आप लोग उनके पीछे जाओ। वो बेचारे 3 ही हैं, डर सकते हैं। ज्यादा लोग होंगे तो ठीक रहेगा और पता भी चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। हाँ, तू ठीक कह रहा है, हम लोगों को उनके पीछे जाना चाहिए। तू यहाँ रुक, दादी को संभाल, हम लोग जा रहे हैं। भाइयों चलो, आज इस डायन का खेल खत्म ही कर देते हैं। हाँ चलो, जय माँ भवानी। सभी लोग माँ भवानी का जयकारा करते हुए उसी रास्ते पर दौड़ पड़े। सुखराम वापस उस घर के अंदर आया और महिलाओं को संभालने लगा, उन्हें समझाने लगा और समझा बुझाकर शांत किया। उधर वो 3 लोग रास्ते पर गांव की सीमा से बाहर निकल चुके थे। वो महिला अभी भी उनके आगे आगे दौड़ रही थी और वो लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन महिला उनकी पकड़ से काफी दूर थी। लेकिन उसको अपने आगे आगे भागते देखकर उन तीनों की हिम्मत बढ़ी और वो बिना पीछे मुड़कर देखे उस महिला का पीछा करने लगे। दौड़ते हुए वो गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर निकल आए। थोड़ा आगे चलने पर गांव का जंगल आया, जहां पर गिने चुने ही पेड़ पौधे थे। लगभग बंजर और सुनसान जंगल था। रेतीले टीलों के ऊपर से दौड़ती हुई वो महिला उन तीनों की आंखों से ओझल हो गई। एक टीले पर खड़े होकर तीनों अलग अलग दिशा में मुंह करके देखने लगे। दूर दूर तक कोई घना जंगल नहीं था, फिर भी वो महिला उनको दिखाई नहीं दे रही थी। इस तरह से अचानक आंखों के सामने से गायब हो जाने से वो तीनों थोड़ा डर भी गए। गांव से इतनी दूर सिर्फ 3 ही लोग, और अगर इस वक्त यहां उनके सामने कोई सच्ची का भूत आ गया तो? इस डर से सहमे हुए हाथों में टॉर्च लेकर वो दूर दूर तक उसकी रोशनी में देख रहे थे। कुछ देर बाद उनको अपने पीछे से बड़ा शोर सुनाई दिया। उस आवाज को सुनकर वो समझ गए कि गांव के अन्य लोग उनके पीछे आ गए हैं। अब थोड़ा चित्त शांत हुआ ये सोचकर कि वो अब अकेले नहीं हैं। कुछ देर में बाकी के लोग टॉर्च की रोशनी देखकर उनके करीब आ गए। अरे क्या हुआ, कुछ देखा था क्या? हाँ, देखा था। अभी अभी वो हमारे आगे दौड़ रही थी, यहां आते ही अचानक से गायब हो गई। अब पता नहीं किस तरफ निकल गई, या फिर सच में गायब हो गई। सच में महिला थी क्या? पीछे से देखने से तो महिला ही लग रही थी, कपड़े महिला जैसे ही थे, लेकिन उसके दौड़ने की स्पीड बहुत ज्यादा थी।
अब सामने से देखते तो पता चलता कि कौन थी। चलो सब लोग यहाँ आसपास के सभी खेतों में उसको ढूंढो और टॉर्च से इन सभी दरख्तों पर भी देखना। उस दिन भी छोटे ठाकुर का बेटा ऐसे ही एक पेड़ पर ही मिला था। सभी लोग इधर उधर बिखर गए। इतने लोग जब एक साथ थे तो अब वो डर मन से निकल चुका था और सभी भागते हुए इधर उधर ढूंढने लगे। उधर ठाकुर साहब शमशान में पूजा कर रहे थे और पुजारी जी उनके पास बैठे थे। एक तेज हवा का झोंका आया और पुजारी जी 2-3 गुलाटी खाते हुए लुढ़क गए। ये देखकर ठाकुर साहब और पंडित जी दोनों चौंक गए। पुजारी जी खड़े हुए और कपड़े झटकाते हुए इधर उधर देखने लगे। वो खुद अचरज में थे। तभी शमशान में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सबके कान खड़े हो गए। ठाकुर साहब भी चौंके, लेकिन वो पूजा के बीच में खड़े नहीं हो सकते थे। बच्चे के रोने की आवाज अब नजदीक से सुनाई देने लगी। पुजारी जी खड़े थे तो उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। गौर करने पर अंदाजा लगा कि सामने के पेड़ पर से शायद वो आवाज आ रही है। पुजारी जी डरते हुए उस तरफ 2-4 कदम बढ़ाते हैं। तभी धड़ाम से कुछ उस पेड़ से नीचे गिरता है और रोने की आवाज बंद हो जाती है। पुजारी जी वहीं ठिठक कर खड़े रह जाते हैं। पेड़ से कुछ नीचे गिरने की आवाज के साथ ही डर के मारे पुजारी जी के पांव ठिठक गए। ठाकुर साहब ने भी पीछे की तरफ देखा। पंडित जी भी भौचक के रह गए। पुजारी जी आगे नहीं बढ़ पाए। उनके मन में डर समा गया था कि शायद पेड़ से वो रो रहा बच्चा ही नीचे गिरा है। गिरने के साथ ही रोने की आवाज भी रुक गई थी, इसलिए लगभग मन में तय हो गया था कि वो बच्चा ही गिरा है। हालांकि पेड़ ठीक सामने ही था, करीब 15-20 कदम की दूरी पर। पुजारी जी ने पंडित जी की तरफ देखा तो पंडित जी ने आगे बढ़ने का इशारा किया। पुजारी जी कांपते हुए पेड़ की तरफ बढ़े। नजदीक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। कपड़े में लिपटा हुआ वो नवजात बच्चा था, जिसका मुंह खुला हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। पुजारी जी उल्टे पांव वापस दौड़े और पंडित जी के पास आकर गिर गए। बदहवास कांपने लगे थे। ठाकुर साहब भी चिंता में थे, लेकिन पंडित जी के संकेत के बिना वो बोल नहीं सकते थे। पुजारी जी ने पंडित जी को बता दिया कि पेड़ से गिरी हुई वस्तु एक बच्चा है और वो मर चुका है। पंडित जी ने आंखें बंद की और कुछ सोचा, फिर आंखें खोली और पुजारी जी को बैठे ही रहने का संकेत किया। कुछ बाकी बची पूजा को पूर्ण करने का सोचा। उधर गांव के सभी लोग अभी तक उसी जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। करीबन आधा घंटा तक तलाश करने के बाद आसपास के किसी खेत में और उस बीहड़ में जब कुछ नहीं मिला तो थक हार कर वो सब वापस रास्ते पर आ गए और खड़े होकर आपस में बातचीत करने लगे। भाइयों, क्या किया जाए? यहां तो कुछ मिल नहीं रहा है। कहां गई वो? कैसे पता करें? अब हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है। अगर नहीं मिला कुछ तो फिर क्या कर सकते हैं? अब अगर आप कहो तो हम तो इस रास्ते पर और आगे जाकर देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि ये लोग हमसे पहले आए थे, ये बता रहे हैं कि यहां तक तो इनको दिखाई दे रही थी। यहां के बाद वो गायब हो गई तो फिर आगे जाने की कोई तुक नहीं है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। भाई लोगों, तुमने ठीक से देखा था? वो औरत यहां खेतों की तरफ गई थी या फिर इसी रास्ते पर आगे की तरफ गई थी? नहीं यार, हमने अपनी आंखों से देखा है। हम तीनों ने देखा है। यहां तक वो बड़ी तेजी से हमारे आगे आगे दौड़ रही थी और जैसे ही ये बीहड़ आया तो वो रास्ता छोड़कर इसके अंदर घुस गई। हमने यहां भी पीछा किया तो ठीक उस टीले पर जाने के बाद वो गायब हो गई। उसके बाद किस दिशा में गई ये पता नहीं लगा। अब क्या किया जाए? क्या करें ऐसा कि उसको ढूंढ सके? वैसे भी आधी से ज्यादा रात बीत चुकी है। यही समय होता है जब कोई डायन या कोई भूत प्रेत सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुझे लगता है वहीं शमशान के पास चलना चाहिए। ठाकुर साहब की पूजा भी पूरी हो गई होगी शायद। हाँ भाई, यही ठीक रहेगा। यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहां चले जाते हैं और अगर किसी को कोई शंका है तो कुछ देर और यहां पर इधर उधर ढूंढ लेते हैं। क्या पता शायद कोई संकेत मिल जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। एक काम करो, आधे लोग यहां पर रुक जाओ, आधे लोग उधर चले जाओ। अगर वो डायन अभी भी गांव में है तो फिर वो कुछ और भी गड़बड़ कर सकती है। इसलिए ठाकुर साहब के पीछे भी जाना जरूरी है, क्योंकि वो भी वहां पर 3 ही लोग हैं और उनमें से 2 लोग तो पूजा में बैठने के बाद अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते।
बचे पुजारी जी, वो वैसे भी बहुत डरते हैं इन सब चीजों से। हाँ, ये सबसे बढ़िया उपाय है। आधे लोग यहां रुक जाते हैं और आधे उधर चले जाओ। और किसी के पास मोबाइल है क्या? जो यहां रुक रहा है उनमें से एक के पास मोबाइल होना जरूरी है, ताकि दोनों तरफ से कोई संकेत मिले तो फोन करके बता दिया जाए, जिससे फालतू की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे पास मोबाइल है और मैं यहां रुक सकता हूं। आप आधे लोग उधर चले जाइए। हमारे साथ इधर ज्यादा हिम्मत वाले लोग ही रुको। डर कर पेट खराब करने वाले यहां मत रुकना, वरना वो सबको लेके डूबेगा। ये सही है, ज्यादा डरपोक का यहां रुकना ठीक नहीं है। और इसे कोई अपने दिल पर मत लेना भाई। डर तो सबको लगता है, बस कुछ ही लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं डरते या जिनको कम डर लगता है। कहने का मतलब यह है कि हिम्मत वाला आदमी यहां रुक जाए। आपस में सलाह मशवरा करके लोगों ने 2 भागों में खुद को बांट लिया। ज्यादा हिम्मत वाले लोगों को जंगल में छोड़ दिया और बाकी के लोग वापस उस रास्ते गांव की तरफ चले। जंगल में रुके हुए लोग वापस उसी तरह घूम फिरकर इधर उधर देखने लगे और बाकी के लोग गांव से होते हुए शमशान की तरफ चले। गांव के उस बीहड़ में काफी देर तक ढूंढने के बाद एक झाड़ में एक बिल्ली दिखाई दी। टॉर्च की रोशनी में बिल्ली की आंखें चमक रही थी। जिस आदमी को बिल्ली दिखाई दी वो अचानक जोर से चिल्लाया, अरे भाइयों भाइयों, सब लोग इधर आओ, दौड़कर जल्दी आओ, जल्दी। सभी लोग उसकी आवाज सुनकर के दौड़कर उसके पास आते हैं। चकित होकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला है, कुछ दिखाई दिया क्या? हाँ, इस झाड़ के अंदर देखो, बिल्ली बैठी हुई है और मुझे लग रहा है कि ये वही बिल्ली है जो उस दिन शमशान के बगल में हमने देखी थी और उसके पास बच्चा भी था। मुझे लगता है कि यहां पर वो बच्चा हो सकता है। हाँ यार, बिल्ली तो है, लेकिन बच्चा होता तो उसके रोने की आवाज सुनाई देती ना। क्या पता बच्चा सो रहा होगा, नींद में होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डायन ने बच्चे के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया हो। अरे चुप कर, शुभ शुभ बोल, कुछ भी बोल रहे हो। अब एक काम करो, सब इस झाड़ के चारों तरफ एक घेरा बना लो। आज ये बिल्ली बचकर जानी नहीं चाहिए। अगर पकड़ में ना आए तो लठ मार करके इसकी जान ही ले लो। आज छोड़ना नहीं है उसको। सब लोग बिल्ली की तरफ देखते हुए धीरे धीरे कदमों से चलते हैं। चारों तरफ घेरा बनाकर सब 2-2 कदम की दूरी पर खड़े हो गए। सबके हाथों में लाठियां थी। चारों तरफ से टॉर्च की रोशनी डालकर झाड़ के अंदर देखने लगे। तभी एक आदमी खुशी से चिल्लाया, अरे भाई इधर आओ, सब लोग इधर आओ, एक बच्चा है यहां। अरे रुको, कोई उधर नहीं जाएगा। एक आदमी आगे जाकर के बच्चे को गोद में लो पहले। ध्यान रहे, ये बिल्ली भागनी नहीं चाहिए, इसको आज पकड़ना ही है। हाँ, सब ध्यान रखो, भागने की कोशिश करे तो लठ मार देना। सब लोग चौकन्ने हो जाओ। जल्दी से कोई आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लो। एक व्यक्ति हिम्मत करके आगे बढ़ा, लाठी से झाड़ को थोड़ा इधर उधर किया और बच्चे को उठाया। जैसे बच्चे को गोद में उठाया तो बच्चा रोने लगा और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सब लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि बच्चा जिंदा मिल गया था। वो बिल्ली वहीं अब तक वैसी की वैसी बैठी थी। लो भाइयों, मां भवानी की कृपा से बच्चा तो सही सलामत मिल गया, लेकिन अब इस बिल्ली का क्या करना है वो सोच लो। मैं बच्चे को लेकर खड़ा हूं, कोशिश करके इसको जिंदा पकड़ो या फिर मारो, लेकिन जाने नहीं देना है। इधर बच्चा मिलने की खुशी थी और अब इस खुशी और जोश में वो लोग उस बिल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। बिल्ली भी आंखें निकालकर देख रही थी। उधर बाकी के लोग शमशान तक पहुंचे। शमशान के गेट पर इतने लोगों को एक साथ देखकर पुजारी जी की कुछ हिम्मत बढ़ी। पंडित जी के इशारे से पुजारी जी उठे। हालांकि वो अब भी कांप रहे थे, लेकिन थोड़ा आगे आकर उन्होंने उन लोगों को उंगली से इशारा किया कि अंदर आ जाओ। 2 जन दौड़ करके अंदर आए। पुजारी जी ने पेड़ की तरफ इशारा किया, जिस पेड़ की जड़ में मरा हुआ बच्चा पड़ा था। वो दोनों उस पेड़ के पास गए और बच्चे को उठाया। उसको चारों तरफ से देखा तो बच्चा वाकई में मर चुका था। पुजारी जी भी उनके साथ थे। अब उनकी भी हिम्मत बढ़ी हुई थी। हे राम, उधर अभी हम इसका इंतजार कर रहे थे। हमारे आधे लोग तो गांव की दूसरी तरफ गए हुए हैं और बाकी हम इधर आ गए। वहां एक डायन आगे आगे भागते भागते गायब हो गई थी, इसलिए हम इस तरफ आ गए। क्या अपने गांव का बच्चा है ये? हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी पुजारी जी के पास खड़े उस आदमी का मोबाइल बजा। उसने कॉल अटेंड किया तो उधर से कॉल करने वाले ने बताया कि बच्चा जिंदा मिल गया है।
अब तो टेंशन हो गई, अगर वो बच्चा जिंदा मिल गया तो ये बच्चा किसका है जो यहां मरा हुआ मिला। मोबाइल से बात कर रहे आदमी का मुंह खुला ही रह गया।